जी हाँ दोस्तों, हम आज ट्रिग्नोमेट्री सारणी की इतनी अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं, आप कभी भूल नहीं पाओगे। जी हाँ, कभी नहीं भूल पाओगे, ये पक्का मेरा आपसे वादा है। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और अच्छा लगे तो बाद में लाइक सब्सक्राइब करना। पहले से मैं नहीं करता हूँ, कहता हूँ कि लाइक करो सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब को चैनल को, बाद में आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, पहले एक मोटिवेशन शायरी है। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल जाती है। सिर उठाकर यदि आसमान की ओर देखोगे बार बार, सिर उठाकर यदि आसमान की ओर देखोगे बार बार, तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल जाती है, गगन को छूने की प्रेरणा मिल जाती है। और ये सारणी भी आपको इतनी अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा कि आपको ये समझ में आ जाएगी। देखिए, एक और बता रहा हूँ। जिंदगी जीना आसान नहीं होता है दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता है, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता है। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता है, पत्थर भी भगवान नहीं होता है। दोस्तों, आज की क्लास की ओर मैं आपका हमारे जो तैयार किया हुआ है वो फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ। ये हमारी रही सारणी, ठीक है दोस्तों, पूरी आपके सामने ये। और देखिए, ये इधर लिखा हुआ है समझ में आने की गारंटी। ये मेरी गारंटी, आपसे वादा है, आपको ये समझ में पक्की आएगी। और ये देखिए, इधर एक और लिखी हुई लाइन, बहुत अच्छी लाइन है। इस सारणी के मान भूलना भूल जाओगे, जिंदगी में नहीं भूल पाओगे आप इस सारणी के मान, भूलना ही भूल जाओगे। देखिए दोस्तों, 10th मैथ्स के पेपर हम मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे, वो जब एग्ज़ाम होंगे उससे 10-15 दिन पहले। ये भी आपको अभी से सूचना दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारी सारणी की, जो कैसे बनानी है। तो आपको सबसे पहले इस सारणी में कुछ नहीं करना है। देखिए, ये ऊपर वाली लाइन आप देख रहे होंगे, सरकार से एक्स्ट्रा लेके आ गए। तो दोस्तों, मैं एक्स्ट्रा नहीं, ये तो इस सारणी बनाने के लिए एक नई ट्रिक है मेरे पास। क्या है? नई ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा होगा, क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले गिनती लिखनी है। कहाँ क्या करना है? गिनती लिखनी है। गिनती आप सभी को आती है, जो फर्स्ट क्लास में लिखते थे। कैसे? ऐसे। पहले तो होता है 0, सभी को पता है। फिर 1, 2, 3, 4। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये क्या करवा रहे हैं? कुछ नहीं है, ये देखो पीछे कितने आए हैं, 4 आए हैं। 4 4 का सभी में भाग लगा दो। क्या करो? 4 का सभी में भाग लगा दो। 0 में देखो भाग लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा देते हैं भाग। 4 हमने कहाँ से लाए? इस संख्या का टोटल हमारे 4 तक ही आई थी, इसलिए बटा कर दिया। देखिए दोस्तों, अब देखिए, आप सोच रहे होंगे ये मान तो कुछ सारणी से भिन्न लग रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, भिन्न नहीं है। आपको एक और करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने एक सुना होगा अंडर रूट, ये सभी के लगा दो, ठीक है। लगा दिया। अब दोस्तों, साइन की हम पहले टेबल बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, 0 में कोई संख्या का भाग दे तो 0, और 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0 ही होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हम साइन 30 डिग्री का यानी π/6 का लिखने वाले हैं। तो आप सोचेंगे इसका अंडर रूट, तो देखिए 1/4 का अंडर रूट क्या होता है? तो देखिए, 1 का अंडर रूट तो हो गया 1, और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2 होता है। कितना? 2, ठीक है दोस्तों। बढ़ रहे हैं, साइन 45 डिग्री का मान
तो देखिए ये अंडर रूट यहाँ तक पूरा है दोस्तों, थोड़ा छोटा बन गया है। देखिए दोस्तों ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 2, 1/2। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1/2 क्या है, 1 का अंडर रूट हो गया 1, ये देखो, और 2 का अंडर रूट। अब आप सोचो कि कैसे करें, तो इधर अंडर रूट ही रखना है। ठीक है दोस्तों, ये 2 का अंडर रूट, साइन 60 डिग्री की मान की तरफ चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो साइन 60 का मान देखिए कट नहीं रहा है, तो 3 का अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और देखिए साइन 90 का मान, तो 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। 1/1 को क्या लिखते हैं 1, और 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, तो ये हो गया 1। अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये अंडर रूट 3 है, ठीक है दोस्तों, और बटे 2 हो जाएगा। अब देखो कॉस का जब हम मान लिखेंगे तो कुछ नहीं करना, साइन को उल्टा लिख दे जाना है। कैसे उल्टा, देखिए 1 इधर लिख देना है, इधर से शुरू करना है कॉस में, ये 1 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम आ रही नहीं। अब देखिए 60 का 30 की जगह आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसका ये सेम रहेगा, आप सोचोगे उधर का लिख दे, नहीं, ठीक है दोस्तों सेम। अब ये इधर आ जाएगा, ऐसे इधर से लाइन शुरू करनी है और इधर से लिखते जाना, उधर से ऐसे आना है, ठीक है दोस्तों। और ये 0 आ जाएगा इधर। अब आपने कहा कि कॉस का तो हमने आसानी से मान लिख दिया है, तो सभी भी ऐसे लिख जा पाओगे। एक टेन में आपको थोड़ी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए आपने सूत्र तो इसके पढ़े होंगे, क्या सूत्र तो पढ़े होंगे कि टेन बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस, ये होता है, ठीक है। तो टेन हमारे टेन कितने का 0 डिग्री का मान निकालेंगे, तो साइन का कितना है 0 है, इधर लिख देता हूँ 0, और कॉस का 1 है, तो 0 में किसी संख्या का भाग देते तो क्या आता है 0 आता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको बट्टा इससे करना है, क्या है 1/2 है, ठीक है दोस्तों। और इसको बट्टे में, ये साइन का है, कॉस का कितना है √3/2। अब आप सोचो कि इतना बड़ा भाग कैसे करें, कुछ नहीं, ये बट्टे वाला उल्टा करके इसके गुणे में लेके चले जाओ, कहाँ 1/2 और इधर गुणा करेंगे, ये भाग तो ये उल्टा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, √3 ऐसे हो जाएगा। 2 से 2 गया, क्या बचा 1/√3, ठीक है दोस्तों। तो हमारे आंसर जो tan 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा 1/√3, ठीक है। इसी तरह मैं आसान ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, कैसे देखिए सॉल्यूशन करके बताता हूँ आपके सामने। देखिए ये साइन का मान 1/√2 बट्टे 1/√2, कॉस का भी सेम है, तो 1/√2 से 1/√2 गया तो क्या बचा 1 बचा, तो यहाँ हमारे मान आ गया 1, ठीक है दोस्तों। बढ़ रहा हूँ आगे, tan 60 डिग्री का मान, ठीक है दोस्तों। tan 60 डिग्री में भी वही प्रोसेस है, टेंशन ना लें आप, हाथों हाथ समझ में आएगी। देखिए दोस्तों क्या लिखा है कि साइन बटे कॉस, तो साइन क्या है √3/2 और कॉस का मान है, ये साइन का है ये कॉस का है 1/2। इधर आगे जाएंगे हल करने पर तो इसको उल्टा कर देंगे, तो क्या हो गया 2/2 से 2 गया, 3 रूट में 1 का भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इधर क्या आ जाएगा
√3। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहा हूँ अगले मान की तरफ। 90 डिग्री का मान। दोस्तों यहाँ एक आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, देखिए यहाँ हो जाएगा 1/0, यानी 0 का 1 में कितनी बार भाग लगाओगे, तो ये हो जाता है अपरिभाषित, इनफाइनेटिव। यहाँ क्या आ जाएगा, इनफाइनेटिव, ये आ जाएगा, या फिर अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है दोस्तों, अब हम चले हैं कॉट की तरफ। कॉट का मान tan का उल्टा होता है। कैसे, tan बराबर 1/cot होता है। क्या होता है, tan बराबर 1/cot, ये होता है। तो cot इधर आ जाएगा और tan उधर चला जाएगा, cot बराबर 1/tan हो जाएगा। यानी cot के मान निकालने हैं, 1/tan करते जाना है। देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों, 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है दोस्तों, ये अपरिभाषित। इसको ऐसे भी हम उल्टा लिखते आ सकते हैं, ये ऐसे नहीं कर रहे हैं आप, तो देखिए इसको भी वो साइन को कॉस लिखा था, वैसे देखिए क्या इधर से लिखते आ रहे हैं। ये इधर इनफाइनेटिव लिखा, √3 इधर लिख दो, 1 का 1 लिख दो, इसका 1/√3 और 0 इधर आ जाएगा। कैसे, ये लाइन इधर से इधर, 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 सारणी आ रही है ना समझ में दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं सेक की तरफ। अब देखो सेक का एक बार आप थोड़ा ज्ञात करना पड़ेगा आपको दोस्तों। तो सेक बराबर क्या होता है, कॉस बराबर 1/सेक होता है। क्या होता है, कॉस बराबर 1/सेक, यानी सेक बराबर 1/कॉस हो जाएगा। यानी सेक का मान ज्ञात करो तो 1 में कॉस का भाग लगाना है। क्या करना है, 1 में कॉस का भाग लगाना है। तो हमारे देखिए सेक का ज्ञात करना है, तो ऊपर तो 1 लिखेंगे बट्टे कॉस कितना है, 1। 1 में 1 का भाग गया 1 बार, कितनी बार, 1 बार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम करेंगे सेक 30 डिग्री का मान। ठीक है दोस्तों, तो सेक 30 डिग्री का मान कैसे करेंगे, ये देखिए 1/1 तो ऊपर रखना है, बट्टे √3/2, √3/2। अब देखिए आप सोचोगे ये ऐसा 3 बार हो गया है, तो कुछ टेंशन नहीं लेना। इसको ऊपर वाले को 1/1, इसको 1/1 गुणा, इसको क्या लिख दोगे, उल्टा कर दोगे, 2/√3। यानी ये सेम उल्टा लिखना है। क्या करना है, उल्टा लिखना है। ये लिखा हुआ है √3/2, तो इसको उल्टा लिखना 2/√3। डायरेक्ट ऐसा वो प्रोसेस समझाइए मैंने, वो समझ में नहीं आया तो इसको डायरेक्ट उल्टा लिखना है, 2/√3। इसी तरह इसको भी उल्टा लिखना है, 1/√2 है तो 2/√2/1 लिखो, यानी इसको डायरेक्ट √2 लिख सकते हैं। क्या, बट्टा 1 का कोई भाग का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सेक 60 डिग्री का मान। तो देखिए कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2, तो 1/2 1/2 को 2 ऊपर लेके चले जाएंगे और 1 का भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब दोस्तों ये 1/0, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, क्या, इनफाइनेटिव हो जाएगा। ये बार बार अपरिभाषित नाम लिखने का कोई फायदा नहीं, आप समझ गए हैं। ठीक है, अब लास्ट मान हम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, लास्ट मान हम ज्ञात करेंगे, तो इसको फिर से उल्टा लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा लिख देंगे। कैसे, ऐसे इनफाइनेटिव आ गया। कैसे,
देखिए साइन बराबर 1/कोसिक होता है, तो कोसिक बराबर कैसे है, ऐसे देखिए साइन बराबर 1/कोसिक, तो इसको कोसिक को इधर लेके आए तो बराबर क्या होता है 1/साइन। तो देखिए साइन का मान 0, तो 1 में 0 का भाग इन्फाइनेटिव, इसका उल्टा 2 हो जाएगा, और इधर से भी 2 लिखते आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इन्फाइनेटिव, ये 2, ये √2, ये हो गया 2/√3, ये हो गया 1। ठीक है दोस्तों, ये फिर से आपको ये साइन से प्रोसेस करनी वो समझा देता हूँ कैसे, ऐसे ये 1/0 इन्फाइनेटिव, 1/2 का उल्टा 2/1, 2/1 को 2 ही लिखते हैं, 1/√2 को 2/√2/1 यानी √2 ही आएगा, 1 का भाग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3/2 को लिख देंगे 2/√3, और 1 का उल्टा 1/1 1 ही होता है। तो दोस्तों आपको ये सारणी याद नहीं रखनी, सारणी इतनी ही काम की है, कितनी, इतनी। ये तो मैंने एक आपके लिए तरीका ढूंढा था, क्या ढूंढा था, एक तरीका, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने सारणी उपस्थित है, आराम से देख सकते हैं, और समझ में आने की गारंटी मैंने पहले कहा था ना दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आई ना। अब आप अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि हम 10वीं के मॉडल पेपर हल कराएंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। किसको, आपको, ताकि आप मॉडल पेपर सबसे पहले देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो अच्छा लगा है तो। दोस्तों मैंने थोड़ा विस्तार से बड़ा वीडियो बनाया है, कैसे बड़ा, क्योंकि एक बार समझ में आने के बाद आप कभी भूलोगे नहीं। इसमें 17-18 मिनट आप में समझ जाओगे। वैसे इसको मैं कम शॉर्ट रूप में जल्दी भी करवा सकता था, पर क्या है फिर कई बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए। धन्यवाद मित्रों, ये आज ट्रिग्नोमेट्री सारणी हमारी हो गई पूरी। ठीक है दोस्तों, इस सारणी के मान भूलना ही आप भूल जाओगे, आप नहीं भूलोगे कभी, ये है मेरी गारंटी। धन्यवाद दोस्तों।